हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कश्मीर हूँ और जैसे कि आप जानते हो कि मैं लर्निंग की सीरीज़ जो है उस पे काम कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे हमने पहले वीडियो में लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र के बारे में बात की थी कि ट्रांसफ़र क्या होती है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको इस वीडियो में थोड़ा समझ आएगा। तो आज का जो टॉपिक है उसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को लेकर के आगे कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ मान्यताएं हैं, वो आपके साथ मैं साझी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो थ्योरी है उससे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियो स्पेशली मैंने लर्निंग पे डाले हुए हैं तो उनको गो थ्रू करिए, उनको देखिए, सुनिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि लर्निंग एक्चुअली में होती क्या है, उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, एजुकेशन में इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसी ट्रांसफर लर्निंग के बारे में ही है और इसकी जो थ्योरीज़ हैं, 2-3-4 थ्योरीज़ हैं, जल्दी से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वो ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको जल्दी समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें चार्ल्स जर्ड जो है वो निर्माता थे इस थ्योरी के। उनका यहाँ पर ये सोचना था, इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ रेलेवेंटली अगर जोड़ना हो तो एक पूरे का पूरा नॉर्म चाहिए। पहली सिचुएशन में वो चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़नी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक जनरलाइजेशन होनी चाहिए, एक उसका ऐसा स्वभाव होना चाहिए पहली बात का कि वो दूसरी बात से इजीली जुड़ पाए। इसमें क्या होगा कि लर्नर जो है उसने पहली सिचुएशन में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है पूरी की पूरी तरह वो दूसरी सिचुएशन में ढाला जा सके, उस सिचुएशन में जा सके। इसमें उसने एक्सपेरिमेंट भी किया। वो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला, 2 ग्रुप बनाए। एक को उसने जो है वो कंट्रोल ग्रुप कहा और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा। जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उस ग्रुप को उसने कुछ ट्रेनिंग दी थ्योरेटिकली कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है, बाहर से अगर आप उसको एम करते हो, टारगेट करते हो किसी हैवी चीज़ से, तो उसको निशाना लगना चाहिए, एम टारगेट जो हिट होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। तो इसमें थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन थी। रिफ्रैक्शन का यहाँ पर भाव ये है कि पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, अगर हम इसको टारगेट करते हैं तो जब ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ सीधी उस टारगेट के ऊपर जाके टच नहीं होती। पानी की रिफ्रैक्शन के कारण पानी के जो अंदर उसका ग्रेविटेशन फोर्स है कम हो जाती है, तो चीज़ साइड को निकल जाती है। तो थ्योरेटिकली समझाया गया कि निशाना, एम टारगेट कैसे किया जाना चाहिए। तो इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम कोई भी सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में अगर हम दोनों में साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ जोड़ना चाहें तो सिर्फ एक ही है कि उससे पहले उस पहली सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना होगा, थ्योरेटिकली उसके बारे में जानकारी देनी होगी, तभी हो दूसरी सिचुएशन में ढल पाएगा, ट्रांसफ़र हो पाएगा। वही एक्सपीरियंस, वही एक्सपेरिमेंट, वही चीज़ लर्निंग जो है दूसरी सिचुएशन में जा कर के अच्छे से काम कर पाएगी। तो ये पहली थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। दूसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी WC बॉगले ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उस थ्योरी का जो नामकरण किया गया था बॉगले द्वारा, उसको कहा गया था थ्योरी ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स का यहाँ पर यह है कि कोई भी सिद्धांत हमारे मन में बचपन से ही घर कर जाता है, बचपन से ही हमारे मन में बैठ जाता है। उसी सिद्धांत को लेकर के, उसी आइडियल्स को लेकर के क्या है कि हम कोई भी आगे डिसीजन ले पाते हैं। हमारी लर्निंग जो है उसी हिसाब से आगे ट्रांसफ़र होने में बहुत सारे चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो हमारे अंदर या बच्चे के अंदर आइडियल ऑफ नीटनेस है, सफाई का, बार बार सफाई का जो मेन टॉपिक है,
वो हमारे दिमाग में है कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमको साफ़ रहना चाहिए, एनवायरनमेंट को साफ़ रखना चाहिए। तो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो इसका असर जो है हमारी नेक्स्ट जो लर्निंग है, नेक्स्ट इवेंट है, उसके ऊपर नेचुरली पढ़ना अनिवार्य है। तो जैसे दूसरी उदाहरण मैं ले लूँ, जैसे लव फॉर विजडम। हम कोई भी काम करते हैं, बहुत सारा काम जो है, क्लेवरनेस और विजडम में थोड़ा फ़र्क होता है। विजडम चालाकी नहीं होती, सियाणप होती है, जैसे प्रूडेंस होती है। प्रूडेंस और सियानापन अपने आप में आना एक अलग बात है। उसी सोच से अगर कोई शुरू से ही इस बात को लेकर के बैठे अंदर कि कोई भी काम करना है सोच समझ के करना है, पूरी प्रूडेंस से करना है, तो क्या है कि लव फॉर विजडम का जो उसमें होगा वो आगे नेक्स्ट इवेंट में उसको मदद करेगा लर्न करने के लिए। तो नेक्स्ट अगर उदाहरण देना चाहें तो जैसे किसी में टॉलरेंस है, बहुत सारा सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा लोगों में, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी टॉलरेंस को लेकर के आगे अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर पाते हैं उसी आइडियल को लेकर के। ऐसे किसी में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, जैसे बार बार किसी चीज़ को खोजना, बार बार क्वेश्चन पूछना, ये भी एक अच्छी आदत है जो कि ट्रांसफर लर्निंग में बहुत ज़्यादा काम आइडियल के रूप में आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियल्स हैं जो पहले ही हमारे मन में हमारे अंदर बसे हुए होते हैं, जो कि हमारी मदद करते हैं लर्निंग को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक सिचुएशन को जानते हुए दूसरी सिचुएशन में दाखिल होने के लिए। तो तीसरी की बात करते हैं, उसका नाम है स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। स्पेयरमैन ने इस थ्योरी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर होता है जनरल फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेयरमैन का कहना है कि अगर मान लो किसी लर्निंग में अगर जनरल फैक्टर जो है हैवी होता है, जनरल फैक्टर का जहाँ पर भाव ये है कि कोई भी बात अगर वो ज़्यादा परसेंटेज में एज एक्सपीरियंस उसको काम करती है दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र होने के लिए, उसको जनरल कहा जाता है। जिसमें कम ट्रांसफ़र होता है, जिसकी परसेंटेज कम होती है एक सिचुएशन की दूसरी सिचुएशन में एक्सपीरियंस एज ए काम करने की, ट्रांसफ़र होने की, तो उसको स्पेसिफिक कहा जाता है। तो वो कहता है कि जनरल फैक्टर अगर में ज़्यादा काम करने का अगर देखा जाए तो जनरल फैक्टर में क्या है कि ज़्यादा अप्लाई होता है, ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, और स्पेसिफिक फैक्टर में इसका कम असर होता है। तो ये था स्पेयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती ही है पहली थ्योरी से। तो उसमें जैसे पहली थ्योरी में बताया गया था कि जो सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ है जो इकट्ठी एक बार एक एक्सपीरियंस जो है इकट्ठा जो है जनरलाइज तौर हो करके काम करता है, तो वो आगे अप्लाई होता है। इसमें वैसा ही है, जनरल फैक्टर अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है बजाय इसके कि वो उसमें स्पेसिफिक फैक्टर हो। नेक्स्ट जो थ्योरी है, फोर्थ थ्योरी, वो है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल का भाव यहाँ पर ये है कि जैसे एक चीज़ जैसी दूसरी चीज़ हमारे सामने हो, आइडेंटिकल हो, बिल्कुल एक जैसी हो। तो E.L. थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को जो है इंट्रोड्यूस किया था। उसके अनुसार क्या है कि कोई भी एक सिचुएशन पॉसिबली दूसरी सिचुएशन में तभी ढल सकती है, तभी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर उसमें कॉमन एलिमेंट या आइडेंटिकल एलिमेंट जो है वो हों। कहने का भाव ये कि एक सिचुएशन का जो रूप है, नेचर है, वो दूसरे रूप में आसानी से ढल सकता है अगर दोनों में एक जैसा समभाव हो, दोनों में एक जैसा ही देखने को मिले, एक जैसा ही दोनों में देखने को नेचर जो है वो मिले। जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में आपको एग्जांपल दी थी कि एक मान लो साइकिल चलाने वाला है, उसको साइकिल अच्छे से चलाना आता है, कोई भी बच्चा है उसको साइकिल चलाना आता है, तो ईजिली क्या है स्कूटर वगैरह, मोटरसाइकिल और बाइक वगैरह जो आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट है। इसमें वही हैंडल है, वहीं रेस का ही फ़र्क पड़ेगा, एक्सलरेट करने का ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सारे का सारा वही है, बैलेंस वही है, सब कुछ वही है। ऐसे ही मान लो अगर कोई टाइपराइटर जो है वो चलाता है, टाइपराइटर पहले चलाता था, उसको जो है कीबोर्ड जो है वो चलाने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर वो लैपटॉप या कंप्यूटर का कीबोर्ड हो तो उसको चलाने में आसानी होगी। अगर कोई एल्गोरिथम में काम कर रहा है, मैकेनिकल काम कर रहा है, तो उसको क्या है कि एक चीज़ को जो उसका बनावट है, उसकी जो टाइप है उसकी दूसरी टाइप में, दूसरी बनावट में उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट है जो ये बताता है
कि दोनों में सिमिलैरिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी जो है लर्निंग ट्रांसफ़र आसानी से एक जगह से एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने आज सीखा कि कैसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में मेन 4 थ्योरी जो मैंने आपको बताई हैं आज। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन है पहली, दूसरी थ्योरी ऑफ आइडियल्स है, तीसरी स्पेसमैन 2 फैक्टर थ्योरी है और फोर्थ है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई तो प्लीज़ दोबारा इसको देखिएगा, सुनिएगा, और पिछले वीडियोस जो हैं वो ज़रूर सुनिएगा, देखिए, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से इस पूरे के पूरे लर्निंग प्रोसेस की समझ आए। और मुझे कमेंट भी कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर, और ऑल पर दबाइए ताकि पूरे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, टाइम पे मिल सके, ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना कर सको। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक तक, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।